अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज बात करेंगे कि जब कोई इंसान अचानक बदल जाए या बात करना बंद कर दे तो उस वक्त क्या करना चाहिए कि वो इंसान हमसे पहले जैसी बात करने लगे, पहले जैसा हमें वक्त देने लगे और वो पहले जैसा दोबारा हो जाए। देखें, रिश्ते में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे और जिसकी वजह से दूसरा इंसान अचानक बदलना शुरू हो जाता है और हमें तकलीफ़ हो रही होती है कि ये इंसान दिन ब दिन चेंज हो रहा है। हम इसके पीछे भी जा रहे हैं, हम अपनी तरफ से लॉयल भी हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये इंसान हमें समझ नहीं पा रहा। तो इसी के ऊपर बात करूंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसकी कुछ रीज़न्स हो सकती हैं कि दूसरा इंसान आपसे बात नहीं कर रहा। जैसा कि एक नॉर्मल आपको रीज़न बताता हूँ कि जैसा कि किसी इंसान को हमने कोई बात कर दी हो तो वो इंसान हमसे नाराज़ हो जाए, तो इस वजह से वो हमसे बात ना करना चाह रहा हो, या कोई ऐसा पॉइंट आ गया हो, कोई हम एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी वजह से वो हमें रियलाइज़ करवाना चाह रहा हो तो वो हमसे बात ना कर रहा हो, इसलिए वो थोड़ा सा हमें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि ये इंसान ठीक हो जाए। तो वहाँ पर हमें ये पॉइंट भी देखने की ज़रूरत होती है। और तीसरी बात ये कि वो इंसान सोच चुका है कि अब उसने हमारे साथ नहीं रहना, बदल चुका है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। और अब जो मैं आपको बताऊंगा कि पहली गलती तो अब ये कर रहे हैं कि अब यस बॉस बने हुए हैं। उस इंसान ने जो कह दिया वो करना है। अब उस इंसान को किसी बात का इनकार ही नहीं करते। पैसे मांगे दे दिए, वक्त मांगा दे दिया, जो मांगा वो आपने उसको दे दिया। उस इंसान के लिए इमोशंस खर्च करते हो, सारी अपनी हर चीज़ अपनी उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो और वो इंसान है कि उस इंसान को इस चीज़ की परवाह नहीं है। आपको यस बॉस बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ऐसा समझ ले कि आप एक ग़ुलाम बने हुए हैं। वो कहते हैं ना कि ग़ुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। लेकिन आपने क्या किया कि आप ना तो उस इंसान को इंसान बना सके और ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। आप दिन ब दिन उसके गुलाम बनकर उसके पीछे जा रहे हो। वो अब आपको गुलामों की तरह ट्रीट कर रहा है। आपको वक्त दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक, आपको ही बस उसके वक्त की ज़रूरत है। आपको ये महसूस हो रहा है कि वो इंसान मुझसे अच्छे से बात करे, मुझे कॉल करे, मुझे मैसेज करे, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हो, आप उसको गलत ट्रीट कर रहे हो। जैसा कि रिदम की एक साइकोलॉजी है कि वो कहती है कि जैसा दूसरा इंसान आपको ट्रीट करता है उसको वैसे ही ट्रीट करो, उसके लेवल के पर आकर ट्रीट करो, फिर देखो वो इंसान कैसे आपको आपके मुताबिक चलता है। आप यहाँ ये सोच रहे होते हो कि मैं उसको शायद 4 घंटे दूँ तो वो इंसान मुझे शायद टाइम दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मैं कई दफ़ा ये चीज़ समझा चुका हूँ कि आप उस इंसान को ये जब कहते हो ना कि मुझसे बात करो, मुझसे आप अटेंशन लेने के लिए लड़ाई करते हो, लेकिन यही गलती है आपकी। नेवर फाइट फॉर अटेंशन। अटेंशन लेने के लिए लड़ाई नहीं करनी कभी भी। आप अटेंशन के लिए लड़ाई करते हो, टाइम के लिए आप जो उससे लड़ते हो, उससे वक्त मांगते हो, भीख मांगते हो उससे वक्त की। जब आप इमोशन में आएंगे वो इंसान आगे ही आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, अच्छे से बात नहीं कर रहा, सुबह का आपने मैसेज किया हुआ वो शाम को दे रहा है। उस इंसान को एहसास नहीं है कि अगले इंसान मेरा इंतज़ार कर रहा है, अगला इंसान आपको फजूल समझ रहा है कि ये फजूल में है, बस हर टाइम मेरे इंतज़ार में बैठा रहता है। यार कभी रास्ता चेंज, कभी रास्ते से उठकर भी तो देखो, कभी उस रास्ते को चेंज करो ताकि वो जब रास्ते में आए तो आप मिलो ही ना, तब वो आपको ढूंढने की कोशिश करे। लेकिन आपने कभी ऐसा महसूस करवाया ही नहीं उस इंसान को, तो वो बदलेगा नहीं तो क्या करेगा, वो अपना ही राय बदलेगा ना। कि हर टाइम आप मुझे एक हिसाब बताएं कि आपके रास्ते में एक मांगने वाला बैठा हो, डेली आपसे मांग रहा हो डेली, तो कभी कभार आप उससे तंग आ जाएंगे कि यार डेली ये मेरे रास्ते में बैठा होता है। कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं है कि डेली उसको पैसे देकर जाए। आजकल के लोगों की रियलिटी है, आजकल मांगने वालों को लोग मारते हैं क्योंकि कुछ लोगों का ये बिज़नेस बन चुका है। तो वो क्या करते हैं, डेली मांग रहे होते तो इंसान तंग आ जाता है और कभी कभार हम वो रास्ता चेंज कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यार उससे जान छुड़ाने के लिए आप वैसा ही कर रहे हो। आप उस इंसान के रास्ते में बैठे होते हो कि मुझे दे दो दे दो दे दो, तो वो कितना अरसा आपको देगा? वो बदलेगा ही ना, वो अपना रास्ता बदलेगा। जब आप नहीं बदल रहे हो खुद को तो उसने तो बदलना ही बदलना है। उस इंसान की नज़र में आपका होना ना होना बराबर हो चुका है। कोशिश ये करें कि उसको आपका होना ना होना इसमें से कुछ तो उसे कमी महसूस हो कि इसका होना क्या था और इसका ना होना क्या है। जब आप उसे ये चीज़ समझाएंगे ना कि मेरा होना क्या है और मेरा ना होना क्या होगा, तब वो इंसान आपकी कदर करेगा और कभी बदलेगा नहीं। आप ये गलती करते हैं कि आप उस इंसान के साथ कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा लंबी कर देते हैं। मैं अक्सर ये बात आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब एक इंसान है, आपको सारा बात करके आपको वो ओके का जवाब दे दिया, बाय का कर दिया, कुछ भी मैसेज ऐसा कर दिया, हूँ ओके जी, एक कॉमा भी भेज दिया, आपको एक डॉट भेज दिया, तो आप उसका भी आगे से लंबी चौड़ी बात निकालने की कोशिश करते हो कि काश इस इंसान से बात हो जाए, थोड़ी और बात हो जाए। जब अगला इंसान
इंसान बात करने के मूड में नहीं है तो आप क्यों उस बात को लंबी कर रहे हो? वहाँ पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे होते हैं, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके रिश्ते में, वहाँ पर आपका मसला बनना शुरू होता है। जब आप बात को खींचते हो, अगले इंसान का माइंड नहीं होता, माइंड सेट नहीं है उसका बात करने का, आप ही उसको मजबूर कर रहे हो। तो वहाँ पर जितना वो टाइम आपसे मांगता है उसको उतना टाइम दो ना, क्यों आप ज़्यादा टाइम मांग रहे हो उससे? आप उस इंसान के लिए पूरी रात जागते हो, पूरी रात उसका इंतज़ार करते रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार करते हो, नहीं है आपको अपनी केयर, नहीं है आपको अपनी फ़िक्र, आपको अपनी नींद की फ़िक्र नहीं है, आपको अपने केयर करना भूल गए हैं। आपको यही लगता है कि यार मुझे किसी तरह वो टाइम दे दे, मैं पूरी रात भी जागूंगी, मैं पूरा दिन जागूंगा, मैं पता नहीं क्या क्या करूंगा। तो वो इंसान शायद आप उसके लिए अपना काम तक बर्बाद कर रहे हो, अपनी जॉब तक छोड़ रहे हो। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप अपनी रूटीन लाइफ ख़राब कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा। लेकिन आप इस बात को समझने के तरफ आ नहीं रहे। जितना आप उसके पीछे भागोगे, जितना आप उस इंसान को ये कहोगे कि मुझे टाइम दो, वो उतना आपसे दूर भागेगा। इन सब चीज़ों के लिए उसको उसके लेवल पर आकर ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इंसान आपको कम टाइम देता है तो आप उसको जितना वो टाइम देता है उसके मुताबिक उसको टाइम दें, उसके मुताबिक चलें। यानी कि ये नहीं है कि वो अब कहता है जी कि मेरे लिए 8 बजे आ जाना तो मैं 8 बजे इंतज़ार, नो नेवर। जब आप फ्री हों, आप अपने काम में लगे, अपने आप को भी तो किसी चीज़ में लगाएं। जैसे वो लगा हुआ, वो फ्री होगा तो आएगा आपसे बात करने। जब वो फ्री हो तो आप ना मिलो, तब उस इंसान के भी माइंड में ख्याल आएगा कि आज वो नहीं है। लेकिन जब आप उस सामने हाजिर हो जाएंगे, जब वो फ्री होगा तो वो उसको तो यही लगेगा कि मैं जिस टाइम मर्ज़ी जाऊँगा, जिस टाइम मैसेज करूँगा तो ये मुझसे बात करने के लिए होगी। लेकिन यहाँ आपके माइंड में क्या चीज़ है कि मैं जिस टाइम मैसेज करूँ तो ये उस टाइम मुझे जवाब नहीं देता, नहीं बात करता अच्छे से, मैं ही पहल कर रही हूँ, मैं ही पहल कर रहा हूँ। तो अगले बंदे को तो ये परवाह नहीं है। अगले बंदा क्यों परवाह करने लगेगा? आपकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो तो अगले बंदे ने खाक कोशिश करनी है, उसको क्या फिक्र? आप इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं कि वो आपके साथ बदले ना, अच्छे से बात करे, तो सबसे पहले उसको उसके मुताबिक टाइम देना सीखो। अगर वो आपको आधा घंटा दे रहा तो आधा घंटा ही दो, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। जब कन्वर्सेशन एंड हो रही हो तो उसको एंड करो, उसके लिए जागो नहीं, अपनी नींद का पूरा ख्याल रखो। जब आप किसी काम में बिज़ी होंगे, वो कहे कि मुझे 8 बजे मेरा इंतज़ार करना, तो उसे कभी कभी ना भी कर देंगे, आज मेरा ये काम है, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये काम है, मेरा फ़लाँ काम है। फिर देखोगे उसके माइंड में ये बात बैठेगी। जब वो इंसान आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, आप ही उसका इंतज़ार क्यों करो? ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। बजा के दिखाओ। आप खुद अपनी तरफ से रिश्ते को सर पे सवार करके खुद लेकर जा रहे हो, सारी टेंशन अपने सर पे ली हुई है, अगले बंदे को रिलैक्स किया हुआ है। तो मेरी इन बातों को समझा करें। जो बंदा रिलेशनशिप साइकोलॉजी को नहीं समझता वही ये बातें फजूल समझता है। जिस बंदे को दिल पे लगी होती है ना, दर्द होता है, परेशान होता है, वो सोच रहा होता है मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, उस बंदे को समझ जाती है साइकोलॉजी की। आप अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश किया करें। और मैंने बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अपने आप की केयर कर लें, अपने आप के ऊपर फोकस लेकर आ जाओ। आपको अगर वो रिप्लाई लेट करता है ना, तो आप भी लेट रिप्लाई करो। उसको 2 दिन उसको अक्ल ठिकाने आ जाएगी। 12 दिन के लिए ये काम कर लो, बस 10 दिन के लिए ये काम कर लो यार, 8 दिन के लिए कर लो, लेकिन कुछ करो तो सही। आप 8 दिन के लिए उसको लेट रिप्लाई करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि रिश्ते में कितनी सदाकत है, कितने सच्चाई है आपके रिश्ते में, कितना मुखलिसपन है और कितना ख्याल रखता है वो आपका। आपको पता लग जाएगा कि आप ही उसके पीछे हैं या उसको भी आप रिश्ते में कोई इंटरेस्ट है। वो इंसान आपके साथ सच्चा होगा ना, आप प्यार करते हैं तो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इस पर प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। 10 दिन के लिए काम करके देख लें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।